दुनिया के 10 ऐसे बड़े ममालिक जो बहुत जल्द बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत से ममालिक इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं। ये ममालिक वर्ल्ड बैंक और IMF के पास कर्जे के लिए भी जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 10वें नंबर पर बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो कि पूरी दुनिया में मेसी के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना की GDP $631 बिलियन है। अगर हम अर्जेंटीना के पर कैपिटा की बात करें तो वो $13,622 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के पास 2024 तक मुल्क चलाने के ही असासे बाकी रह चुके हैं। दुनिया की गिरती हुई मुआशत में अर्जेंटीना 10वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर पर बात करते हैं यूक्रेन की, जिस पर रशिया ने 2022 में हमला किया। यूक्रेन का GDP $198 बिलियन है और यूक्रेन का पर कैपिटा इनकम $4,830 है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद यूक्रेन की मईशत का तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है। रशिया यूक्रेन जंग से पहले जो यूक्रेन पर कर्जा था वो $10 बिलियन था, जो कि अब तक बढ़कर $100 बिलियन तक जा पहुंचा है और ये जंग आज तक जारी है और ये जब तक जंग जारी रहेगी और कर्जा बढ़ता जाएगा। 8वें नंबर पर बात करते हैं अफ्रीकी मुल्क तुनिसिया की, जिसका GDP $46 बिलियन है और इसका पर कैपिटा इनकम $3,763 है। तुनिसिया अफ्रीका का एक गरीब तरीन मुल्क है। इस मुल्क का हिसाब आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इसका हाल भी बिल्कुल पाकिस्तान की जैसा ही है। ये पाकिस्तान की तरह खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम। ये इस वजह से ही डिफॉल्ट होने के करीब है। इस मुल्क के गुर्बत की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ लैंड माफिया बहुत ज्यादा है। इसी वजह से IMF ने भी इनका $4 बिलियन का लोन अप्रूव नहीं किया। तुनिसिया को फौरी तौर पर 25 बिलियन दिनार की जरूरत है, नहीं तो ये बैंकक्रप्ट हो सकता है। 7वें नंबर पर बात करते हैं गाना की। गाना का GDP $82 बिलियन है और यहाँ का पर कैपिटा इनकम $2,374 है। ये मुल्क भी मुसलसल कर्जे लेने की वजह से डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है। इस मुल्क में हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है और इनकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह रशिया यूक्रेन वॉर ने भी गाना की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 6वें नंबर पर बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट दुनिया में अपने पिरामिड्स की वजह से बहुत मशहूर कंट्री है। इजिप्ट का GDP $439 बिलियन है और इनका पर कैपिटा इनकम $4,173 है। ये मुल्क अपनी आमदनी का 95% ही अपना पुराना कर्जा उतारने में खर्च कर देता है। इस मुल्क की पिछले साल की कमाई का $11 बिलियन बाहर चला गया, जिसका इसकी मईशत पर बड़ा असर पड़ा। इजिप्ट ने अगले 5 सालों में $100 बिलियन का कर्ज उतारना है। इसका हिसाब आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इजिप्ट ने IMF से कर्ज की खातिर अपनी करेंसी की कीमत 15% तक कम कर दी थी। 5वें नंबर पर बात करते हैं एक और अफ्रीकी मुल्क कीनिया की। कीनिया का GDP $115 बिलियन है और इनका पर कैपिटा इनकम $2,255 है। कीनिया की सालाना 30% कमाई ही इनके कर्जे उतारने में चली जाती है। अगले 2 सालों में कीनिया ने $2 बिलियन कर्जा वापस करना है। इनकी मईशत गैर मुस्तहकम है। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका कर्जा इनके रिजर्व से बहुत ज्यादा है। इस मुल्क का कर्जा 2016 में $16 बिलियन था, जो अब बढ़कर 2023 में $71 बिलियन तक जा पहुंचा है और यही वजह है कि कीनिया बहुत जल्द बैंकक्रप्ट हो सकता है। 4थे नंबर पर बात करते हैं इथोपिया की। इथोपिया की GDP $111 बिलियन है और इनका पर कैपिटा इनकम $1,100 है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके बाद ये मईशत आज तक उबर नहीं पाई। और दूसरी बड़ी वजह इथोपिया में सिविल वॉर भी चलती रहती है, जिसकी वजह से मुल्की हालात हर वक्त ख़राब रहते हैं और इसी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी भी इथोपिया पे नहीं आती। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एल सल्वाडोर की। इनका GDP $32 बिलियन है और इनका पर कैपिटा इनकम $4,883 है। ये मुल्क भी कर्जे में गिरा हुआ है, लेकिन इस मुल्क की मईशत की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बिटकॉइन था। जब से सल्वाडोर की हुकूमत ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है, इनकी मईशत का उस वजह से IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने इन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और आज इनकी करेंसी ब्लैक मार्केट में आधी कीमत पर बिक रही है।
और इसके अलावा इस मुल्क की जीडीपी को कुदरती आफात ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें तूफान और ज़लज़ला शामिल है। और इसके अलावा यहाँ के पॉलिटिशियंस और सिस्टम बहुत करप्ट है, जिसकी वजह से IMF ने इनको $1 बिलियन का कर्जा देने से भी इनकार कर दिया। और ऐसी खराब मईशत की वजह से ये मुल्क कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान की। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जिसका GDP $377 बिलियन है और पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम $1,658 है। 2022 में पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के साथ एक डील की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पूरे मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान है। और इसके साथ साथ भी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व सिर्फ $4 बिलियन रह चुके हैं, जो कि 3 हफ्तों के इंपोर्ट के बिल बाकी हैं। कुछ माहिर मुआशियात का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इस नाकाम हुकूमत ने सियासी वजूहात के तहत इस बात को छुपाया हुआ है। आज पाकिस्तान अपनी आमदनी का 40% कर्जों को वापस करने में दे देता है और ऐसी हालत में पाकिस्तान को अपने खर्चे कम करने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर आ खड़ा है। जिस तरह की मईशत की हालत है, इससे लगता है कि पाकिस्तान चंद दिनों में ही डिफॉल्ट कर सकता है। पहले नंबर पर बात करते हैं जी बेलारूस की। रशिया यूक्रेन वॉर में जो रशिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी था वो बेलारूस था। बेलारूस का GDP $80 बिलियन है और इनका पर कैपिटा इनकम $8,570 है। और जैसा कि आपको मालूम है कि IMF ने रूस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं और इसी वजह से इसके सबसे बड़े इत्तेहादी बेलारूस के ऊपर भी पाबंदियां IMF ने लगाई हुई हैं। बेलारूस और रशिया की दोस्ती की वजह से यहाँ के लोग भाग भाग कर यूरोप की तरफ जा रहे हैं। बेलारूस अपने सबसे बड़े इत्तेहादी की तरह बैंकक्रप्ट होने के करीब पहुँच चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।